भगवान की हो। आइए गंगा के किनारे कर्मयोगी महाराज परीक्षित आत्म कल्याण के लिए आ जाते हैं। अनेक ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषि इस चर्चा को सुनकर के गंगा की तरफ दौड़ लगाते हैं कि कर्मयोगी सम्राट महाराजा परीक्षित को श्रृंगी मुनि का श्राप लगा है और 7 दिन की आयु शेष है। इस प्रकार से संतों ने जाना कि महाराज परीक्षित आत्म कल्याण के लिए गंगा किनारे आए हैं। आत्म कल्याण का कौन सा उपाय है? सभी संत महंत अपने अपने आत्म कल्याण के लिए गंगा के परम पवित्र तट पर आते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज इधर जंगल में विचरण कर रहे हैं, अवधूत हैं। कर्मयोगी सम्राट महाराजा परीक्षित अनेकानेक संतों से, चाहे वो राज ऋषि हो, ब्रह्म ऋषि हो, देव ऋषि हो, जो भी आता है सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए एक ही प्रश्न करते हैं कि महाराज जिसकी मृत्यु निकट हो उस जीव को क्या करना चाहिए? सभी संत महंत अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उपाय बताते हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण श्री सुखदेव जी महाराज को प्रेरित करते हैं कि सुखदेव तुम जाओ गंगा के किनारे पर बैठे कर्मयोगी सम्राट महाराजा परीक्षित का उद्धार करो। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से सदैव स्वच्छंद विचरण करने वाले अवधूत श्री सुखदेव जी महाराज अपने गुप्तांग के ऊपर कुछ छाल और पत्ते लपेटे हुए भस्मीभूत और जैसे ही गंगा की तरफ आए, जहां तहां भी गांव के नजदीक लगते हैं, बच्चे किलकारियां मारते हैं, जयकारे लगाते हैं। जयकारे तो सभी के लगते हैं, चाहे कोई मंत्री आता है तो उसके जयकारे लगते हैं। इधर अवधूत सुखदेव जी आ रहे हैं तो अनेक टोलियां पीछे पीछे हैं और किलकारियों के रूप में जयघोष हो रहा है। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे पर आए। ज्यों ही कर्मयोगी सम्राट महाराजा परीक्षित की दृष्टि पड़ी, अपने आसन से खड़े हुए दौड़ करके दंडवत प्रणाम किया। सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया। सुखदेव जी को एक व्यास पीठ बना करके ऊंचा आसन दे करके विराजमान किया। महाराजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज की पूजा अर्चना करने लगे। उसी समय संत महंतों ने कहा, राजन ये अवधूत हैं, ये सन्यासी हैं, ये विरक्त हैं, इसलिए पूजा में विलंब मत करो, ये ज्यादा देर रुकने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि संत किसी के द्वार पर गऊ दोहन का जितना समय होता है, गऊ को दोहने में जितना समय लगता है,
इससे ज्यादा किसी के द्वार पर रुकते नहीं हैं। इसलिए पूजा अर्चना में ज्यादा समय मत गवाओ, नमस्कार करो और अपनी प्रार्थना करो, अपना संकल्प के सामने रखो कि आप चाहते क्या है। उसी समय करबद्ध प्रार्थना करते हुए कर्म योगी सम्राट महाराजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, जिसकी मृत्यु 7 दिन में होनी हो, जिसकी मृत्यु सन्निकट हो, ऐसे जीव को क्या करना चाहिए, उसकी मुक्ति का उपाय बताओ। ये प्रश्न सुनकर के अवधूत श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए, कहने लगे, राजन, मृत्यु तो 7 ही दिन में निश्चित है, 8वां तो दिन प्रकृति ने बनाया ही नहीं। हम सबकी मृत्यु 7 दिन के अंदर होनी है भाई, चाहे वो दिन कोई सा भी हो। 7 दिन के बाहर किसी की मृत्यु नहीं होती। और वैसे भी मृत्यु और जीवन के बीच में कोई किलोमीटरों का फैसला नहीं है। जीवन और मृत्यु के बीच में केवल एक श्वास का फैसला है, और वो श्वास पता नहीं चलते चलते कौन सा बंद हो जाए। इसलिए सदैव हमारे शीश के ऊपर मृत्यु मंडराती रहती है, ऐसा ध्यान करके कि मुझे मरना है। जब ऐसा ध्यान करोगे तो प्रभु की याद आएगी, और जब प्रभु की याद आएगी तो स्वतः ही हमारी मुक्ति हो जाएगी, हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जीव बंधन में तब तक रहता है जब तक वो प्रभु को याद नहीं करता। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, वैसे तो आपने शरीर से अपने राज्य का त्याग कर दिया, अपने परिवार का त्याग कर दिया, लेकिन अब भी कहीं न कहीं तुम्हारी ममता तुम्हारे राज्य में पड़ी हुई है। लेकिन शरीर के त्याग करने से कोई त्याग नहीं होता राजन, मन से भी त्याग करो। अब भी तुम्हारा मन पड़ा है, जन्मे जय पता नहीं राज चला पाएगा नहीं चला पाएगा, कोई शत्रु राजा कोई आक्रमण ना कर दे, पता नहीं राज्य की व्यवस्था कैसे होगी, ये संभाल पाएगा नहीं। छोड़ दो झंझट को। अगर संन्यास ले लिया है, अगर मुक्ति का रास्ता चुन ही लिया है, तो स्वतंत्र रूप से इस रास्ते पर आ जाओ। शरीर से त्याग करने से नहीं, मन से भी त्याग करो। मन से त्याग करोगे तो सहज में मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। इक्ष्वाकु वंश में महाराजा खट्वांग जैसे वीर हुए, जिन्होंने 2.5 घड़ी में मुक्ति को प्राप्त कर लिया। इसलिए शांत भाव से बैठो और तन मन को एकाग्र करके प्रभु के चरणों में एकाग्रता से समर्पित हो जाओ। और जब प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाओगे तो मुक्ति का रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। जैसे श्री सुखदेव जी ने कहा, कर्म योगी सम्राट महाराजा परीक्षित ने अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख किया, प्रभु के चरणों का ध्यान किया, बाहरी संसार को भूल गए, लेकिन फिर भी मन विचलित है। बार बार कोशिश करने पर भी मन रुकता नहीं है। ये मन बड़ा बदमाश है। जैसे ही विचलित होते हैं, श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, बात क्या है? तुम्हारे मन में कोई शंका है क्या? जब तक तुम्हारे मन में कोई शंका रहेगी, मन को रोक नहीं पाओगे। उस शंका को, उस भेद को निकाल दो। जब तक उस शंका को नहीं निकालोगे, मन एकाग्र नहीं होगा। इसलिए अपने शरीर को अगर शुद्ध करना चाहते हो, परिवार में प्रेम से रहना चाहते हो, तो अपने भेद रूपी, अपने छल कपट रूपी
जितने भी द्वेष रूपी हमारे मन के अंदर जो जकड़े बैठा है भूत, उस भूत को निकालना पड़ेगा। यही प्रसंग देते हुए एक बार सुखदेव जी कहने लगे, राजन मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। एक किसी गांव में एक कुआं था और कुएं में एक कुत्ता गिर गया। गर्मी का महीना था। अब गांव वाले पानी पीने जाते, पानी लेने जाते, उसी कुएं से पानी खींचते। 2 दिन के बाद पानी में बदबू ज्यादा फैल गई। जो भी पानी पिए वापस निकाल दे। शरीर रोगी रहने लगा, बीमारी ग्रस्त होने लगे। गांव वाले इकट्ठे हुए। किसी ने कहा इस कुएं की छटाई करवा दो। कुएं की छटाई करवाई, लेकिन फिर भी बदबू नहीं गई। कोई और समझदार आया, उसने कहा इत्र आदि इसमें डलवा दो, गुलाब जल डलवा दो, गंगा जल डलवा दो, ताकि ये शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। लेकिन अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई गई, लेकिन उस पानी की बदबू नहीं गई। एक बार परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री शरणदास जी महाराज जैसे संत उस गांव में आए। गर्मी का महीना था। सोचा इस गांव में कोई भक्त हो बालाजी का तो जलपान कर लें। घर पूछा कि यहाँ पर एक है हमारे ब्रजमोहन, बड़े अच्छे भक्त हैं जो कि बड़ी श्रद्धा रखते हैं, इनके पास गए, जलपान करना है। अब ब्रजमोहन ने तो सीधे हाथ खड़े कर दिए, महाराज पानी हमारे को ही नहीं, आपको कैसे कहां से पिलाएंगे? क्या बात? अरे गांव वाले तो कहते हैं बड़ा अच्छा भक्त है, लेकिन तुम पानी नहीं पिला सकते। इन्होंने कहा नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। तो हमारे गांव में एक ही कुआं है और उस कुएं में एक कुत्ता गिर गया है। आज 1 सप्ताह हो गया, पूरा गांव प्यास से दुखी है। पीने के लिए जल कहीं नहीं है आसपास में। अब हमने कुएं की छटाई करवाई, इत्र जल छिड़कवाया, गुलाब जल छिड़कवाया, गंगा जी से गंगा जल ला करके भी कुएं में खूब डाला, अनेक प्रयत्न किए, लेकिन कुएं के पानी की बदबू नहीं गई। महाराज जी ने कहा अरे तुमने इतने काम किए हैं, उस कुत्ते को निकाला है या नहीं? उस कुत्ते को निकालो जो पड़ा हुआ है। जब तक वो कुत्ता नहीं निकलेगा पानी की बदबू नहीं जाएगी। तो श्री सुखदेव जी कहते ये कुत्ता क्या है? ये हमारे हृदय में बैठा हुआ एक पाप है, एक द्वेष है, एक छल है, एक कपट है, एक स्वार्थ है, एक भेद है। जब तक हम दिल से इस भेद रूपी कुत्ते को, भ्रम रूपी कुत्ते को, छल कपट रूपी कुत्ते को, स्वार्थ रूपी कुत्ते को नहीं निकालेंगे, हम परिवार में, घर से, कहीं भी प्रेम से, शांति से नहीं रह सकते। सबसे बड़ा दुश्मन हमारे हृदय में बैठा हुआ ये छल कपट है। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन तुम्हारे मन में जो शंका है उसको दूर करो। कर्म योगी सम्राट महाराजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव बाकी तो सब ठीक है, लेकिन एक विचार मेरे मन में बार बार आता है। कौन सा? कि हमारे राज्य में महात्मा विदुर जैसे विद्वान, विदुर जैसे ज्ञानी महात्मा रहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि यहाँ महाभारत होने वाला है। महात्मा विदुर इतने ज्ञानी थे, अगर वो चाहते तो अपने ज्ञान से महाभारत को टाल सकते थे, लेकिन
महात्मा विदुर महाभारत होने से पहले ही हस्तिनापुर को छोड़ करके तीर्थाटन के लिए निकल गए। अपने परिवार को असुरक्षित छोड़ करके काल के मुख में वो देख रहे थे, लेकिन फिर भी वो बचा नहीं सके। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो कि मुंह मोड़ करके हस्तिनापुर का त्याग करके चले गए? ये प्रश्न मेरे मन में बार बार उठ रहा है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, ये महात्मा विदुर का कोई दोष नहीं था। दोष किसका था? दोष तो समय का था, कर्मों का था। कोई किसी को दोष नहीं देता, हम एक दूसरे पर दोष मंड देते हैं। अच्छा कर्म करते हैं तो हम अपनी छाती पर हाथ मार के कहते, ये इतना बढ़िया काम मैंने किया, ये बिल्डिंग मैंने बनाई, ये फैक्ट्री मैंने लगाई, ये कारोबार मैंने किया। अगर परिवार में छोटा सा कोई झटका लग जाए तो फिर रोते हैं, ये काम भगवान ने किया। बुराई भगवान के माथे मढ़ देते हैं और अच्छाई के ठेकेदार खुद बन जाते हैं। इसीलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कौन काहु सुख दुख कर दाता, निज कर क्रम भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, जब कौरवों ने पांडवों पर अनेकानेक अत्याचार करे, अनेकानेक छल कपट किए, उनको धोखे से जुए में हराया गया, वारणावत में लाक्षागृह में उनको जलाया गया, जहर के लाडू खिलाए गए, अनेक प्रकार के दुष्कर्म पांडवों के साथ हुए। और जिस समय पांडव जुए में हार गए, 12 वर्ष का दिसोटा उनको दे दिया गया। 13वें वर्ष के लिए निर्वासन काल उनका पूर्ण हुआ। उसी समय जब पांडव वापिस आए तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर के गए। कौरवों की सभा लगी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने महाराजा धृतराष्ट्र से कहा, राजन, अगर आप अपने इस विशाल राज्य में से अगर 5 गांव भी पांडवों को दे दोगे तो पांडव संतुष्ट होकर के अपना जीवन यापन कर लेंगे, वो युद्ध करना नहीं चाहते। जब ये बात प्रभु ने रखी तो महात्मा विदुर ने इसका अनुमोदन किया। महात्मा विदुर कहने लगे, राजन, इससे अच्छा समय हमारे लिए क्या हो सकता है? अगर पांडव 5 गांव लेकर प्रसन्न रहते हैं तो आपने हर्षोल्लास से दे देने चाहिए, क्योंकि पांडव भी आपके ही पुत्र हैं, वो कोई गैर नहीं है, आपके अपने हैं। जब महात्मा विदुर ने ये सलाह धृतराष्ट्र को दी, उसी समय उसी सभा में दुष्ट दुर्योधन बैठा हुआ था और दुर्योधन ने उठ करके महात्मा विदुर का अपमान किया और कहने लगे, ओ दासी पुत्र, नमक हमारा खाता है और पक्षपात पांडवों का करता है। 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है। मैं बिना युद्ध के सुई की एक नोक रखी जाए इतनी पृथ्वी भी पांडवों को नहीं दूंगा। हाँ, युद्ध करके चाहे सारी ले ले, कोई बात नहीं।
इतना कह करके दुष्ट दुर्योधन ने महात्मा विदुर का अपमान किया और कहने लगे, तुम इस राज्य के मंत्री बनने के लायक नहीं हो, निकल जाओ मेरे राज्य से। महात्मा विदुर तो वहीं पर अपने अस्त्र शस्त्र उतार करके सबको प्रणाम करके और वापिस आ गए। और जैसे ही प्रभु ने बोलना शुरू किया, महात्मा विदुर पीछे खड़े हो गए। देखा प्रभु आगे का क्या फैसला ले रहे हैं। अब जैसे ही प्रभु को बांधने की बात की बलपूर्वक, तब प्रभु ने विराट रूप अपना दिखाया। सभी ने प्रणाम किया। उस सभा में बैठे सभी ने प्रभु के दर्शन किए। उस समय दुर्योधन ने सोचा, बलपूर्वक कन्हैया को पक्ष में नहीं लिया जा सकता। साम दाम दंड भेद ये नीतियां हैं। अब लालच दिखा दिया जाए। 56 प्रकार के व्यंजन तैयार हुए। आग्रह करने लगे, कन्हैया तुम्हारे लिए 56 प्रकार के भोजन तैयार हैं, भोजन करके और आराम करो, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप नाराज मत हो। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर दुर्योधन, भोजन करने के 3 कारण होते हैं, लेकिन यहां कोई भी कारण नहीं है। सबसे पहला कारण तो ये होता है कि पेट में इतनी भूख लगी हो कि अब भोजन के बिना जीवन यापन करना दुष्कर हो, प्राण निकलने वाले हो, भोजन करना चाहिए। सबसे पहला कारण तो ये है भोजन करने का। दूसरा कारण, भूख ना होने पर भी सामने वाले का प्रेम हो। नहीं नहीं महाराज, एक फुल्का तो लेना ही पड़ेगा। जब इतना प्रेम हो कि सामने वाला समर्पित हो जाए, तो भूख ना होने पर भी भोजन करना पड़ता है।